हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम सीमेंट के बारे में एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने अभी तक एक वीडियो बनाई हुई है सीमेंट के बारे में, जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये दूसरी वीडियो है। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यू वीडियोज़ देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, इफ़ द वाटर सीमेंट रेशियो टू बी यूज इट इज़ 0.5। तो हमें जो है वाटर सीमेंट रेशियो जो है दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 0.5। 0.5 हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो दिया है। तो हमें बोला गया है कि एक बैग सीमेंट के लिए हमारे पास कितना वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब वाटर की जगह डब्ल्यू लिखेंगे वाटर, और सीमेंट हमें 50 केजी, मतलब एक बैग दिया हुआ है तो 50 केजी होता है, इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर अगर वाटर निकालेंगे हम तो वो आ जाएगा 0.5 इंटू 50। तो वो कितने आ जाएगा हमारे पास? 25 आ जाएगा हमारे पास। तो 25 केजीज ऑफ वाटर जो है हमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम जो है वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा एक बैग सीमेंट के लिए। एक बैग सीमेंट को हाइड्रेशन करने के लिए हमारे पास 25 केजीज ऑफ वाटर लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास apparatus used to measure the fineness of the cement। तो fineness of the cement किस apparatus से हम निकालते हैं? तो विकार्ट्स apparatus जो है, विकार्ट्स apparatus मैंने आपको पहले भी बताया है। विकार्ट्स apparatus से हम क्या करते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, और हमारे पास कंसिस्टेंसी टेस्ट भी विकार्ट्स apparatus से ही किया जाता है। तो ली चैटलियर apparatus जो होता है हमारे पास, इससे हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, और साउंडनेस ड्यू टू लाइम जो है हम निकालते हैं ली चैटलियर apparatus से। तो ब्लेन्स एयर परमिएबिलिटी टेस्ट जो है, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, यही हमारे पास यूज़ होता है किसके लिए? फाइननेस ऑफ द सीमेंट निकालने के लिए। तो फाइननेस ऑफ द सीमेंट के लिए एक तो हम सीविंग मेथड भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम 90 माइक्रोन का सीव यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ब्लेन्स एयर परमिएबिलिटी मेथड भी जो है, इससे भी हम क्या करते हैं? फाइननेस ऑफ द सीमेंट मेजर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, ए मोटार विद बोथ सीमेंट एंड लाइम इज कॉल्ड। तो हमारे पास ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास सीमेंट और लाइम दोनों, हम सीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं और लाइम भी यूज़ कर रहे हैं मोटार बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? गॉजेड मोटार। ये आपको याद रखना है, ये रट्टा मार के याद रखना है कि गॉजेड मोटार हम किसे कहते हैं? जिसमें लाइम भी हम यूज़ करेंगे और सीमेंट भी यूज़ करेंगे। तो लाइम भी सीमेंट भी यूज़ किया मोटार बनाने के लिए, तो उसे हम गॉजेड मोटार कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विकार्ट्स apparatus इज यूज टू डिटरमाइन। विकार्ट्स apparatus से हम क्या क्या डिटरमाइन करते हैं? तो हम इनिशियल सेटिंग टाइम भी विकार्ट्स apparatus से निकालते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम भी, और नॉर्मल कंसिस्टेंसी भी जो है विकार्ट्स apparatus से ही हम निकालते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है हम इसी से निकालते हैं, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें जो है हम विकार्ट्स apparatus से डिटरमाइन करते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30। if P is the standard consistency of the cement, what required to find the initial and final setting time of the cement। तो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम कितना, अगर P स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है हमारे पास, तो हमें कितना वाटर ऐड करने पड़ेगा कि अगर हम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम वाला जो है टेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें 0.85 PU वाटर ऐड करना पड़ता है। अगर P है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, तो हमें 0.85 P जो है वाटर ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट कर सकें। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट किसके बराबर होती है? तो वो होता है 3.15 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट। और अगर आपको ऐसा भी पूछा जाए कि डेंसिटी ऑफ द सीमेंट कितनी होती है, तो डेंसिटी ऑफ द सीमेंट आपको याद रखना है 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है हमारे पास डेंसिटी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट 3.15 और डेंसिटी ऑफ द सीमेंट 1440 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट जो है 35 लीटर्स होता है। तो ये आपको याद रखना है, 35 लीटर्स हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। और ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभार 0.035 मीटर क्यूब जो होता है एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम होता है। तो इन टर्म्स ऑफ लीटर्स वो 35 लीटर निकल के आता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन्स द मैक्सिमम
परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट किस सीमेंट में सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है लो हीट सीमेंट। आपको ये पता होगा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा हीट जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा करता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो है वो सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लो हीट सीमेंट के केस में आपको ये याद रखना है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है लो हीट सीमेंट के केस में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, लो हीट सीमेंट के केस में डाई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट किस पे प्राइमरीली डिपेंड करता है? तो ये करता है हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो पे। तो वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करने वाला क्या होता है? हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन द सीमेंट। तो सीमेंट के लिए हम कौन सा रिटार्डर यूज़ करते हैं? तो रिटार्डर अगर आपसे पूछा जाए तो हम सबसे ज़्यादा जिप्सम यूज़ करते हैं। जिप्सम भी हमारे पास एक रिटार्डर होता है। और हमारे पास एक और रिटार्डर होता है कि अगर हमें रिटार्डिंग करनी है तो उसके लिए हम और भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट हमारे पास होता है। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो भी हमारे पास एज रिटार्डर यूज़ होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जिप्सम हमारे पास जो है वो क्या एज रिटार्डर यूज़ होता है। और शुगर भी हमारे पास, शुगर अगर आपसे पूछा जाए तो शुगर भी हमारे पास जो है एज रिटार्डर यूज़ होता है। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एक्सेलरेटर, एज एक्सेलरेटर हम यूज़ करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड आपको याद रखना है, कैल्शियम क्लोराइड एज एक्सेलरेटर हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टू रिटार्ड द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम द कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल इज। तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल होता है अगर इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को रिटार्ड करना होता है? तो जिप्सम, मैंने आपको अभी भी बताया कि जिप्सम एज रिटार्डर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, the main constituents of the cement which is responsible for the initial setting time of the cement। तो initial setting time के लिए कौन सा responsible होता है? तो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ये फ्लैश सेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि जो पहले ही स्ट्रेंथ आ जाती है सीमेंट में तो वो होती है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन्स। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है किसमें? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है, पहले होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और फिर होता है हमारे पास डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर होता है हमारे पास, फिर आ जाते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट स्ट्रेंथ के हिसाब से। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन सा सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, उसके केस में हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन सा जल्दी रिलीज करता है, तो इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पहले आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बोगस कंपाउंड्स होते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है जैसा हमने आज पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो वाटर सीमेंट रेशो, नहीं उल्टा बोला गया है, इफ़ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़ 30 लीटर्स। तो अगर हमारे पास 30 लीटर जो है वाटर हम यूज़ कर रहे हैं एक बैग सीमेंट के लिए, तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कितना आ जाएगा? तो वाटर सीमेंट रेशियो कैसा होता है? वाटर अपॉन सीमेंट। तो वाटर कितना है हमारे पास? 30 लीटर्स है। और हमारे पास जो है सीमेंट कितना होता है? एक बैग सीमेंट होता है हमारे पास 50 kg। तो 30 डिवाइड बाई 50 हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 3/5। तो वो आ जाएगा हमारे पास 6.6 आ जाएगा। तो
0.60 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही आ जाएगा। इन दो को डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.6 आ जाता है। तो यही होता है हमारे पास वाटर सीमेंट रेशो। कुछ नहीं, कितना वाटर लगता है एक बैग सीमेंट में। एक बैग सीमेंट 50 kg होता है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं वाटर सीमेंट रेशो। कभी कभार वाटर सीमेंट रेशो दिया हुआ होता है और हमें जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालने के लिए कहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ द वाटर फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी हमारे के लिए हमारे पास कितना वाटर चाहिए होता है, तो वो होता है 20 से 30%। मतलब 20 से 30% वाटर हमें चाहिए अगर हमें प्रॉपरली हाइड्रेट करना है सीमेंट को। तो ये आपको याद रखना है कि 20 से 30% के बीच में होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, तो साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट डिटरमाइन्स। तो साउंडनेस क्यों हम करते हैं, तो ये किस लिए करते हैं, क्वांटिटी ऑफ द फ्री लाइम निकालने के लिए। मतलब कि फ्री लाइम कितना है उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट के लिए आपको पता, ये मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास ऐसे एक एपरेट्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लीचेटलियर एपरेट्स। तो यहाँ पर सीमेंट हम भर देते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ये जो यहाँ पर ये विंग्स जैसी दी है, तो इनमें जो है 10 mm से ज़्यादा जो है इनमें से दूरी नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये होती है हमारे पास, इससे हम क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर ये जो सेपरेशन है इन दो विंग्स के बीच में, तो ये 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वगैरह के लिए ये 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ सीमेंट फॉर विच ऑफ फॉलोइंग फॉर कैनाल लाइनिंग। तो कैनाल लाइनिंग के लिए हम कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे, तो कैनाल लाइनिंग के लिए हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी आपको वाटर के रिलेटेड पूछा जाए, तो वाटर में जहाँ पर भी आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सल्फेट का अटैक होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो इसीलिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जो है हम वाटर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कैनाल बोला गया है, तो कैनाल में वाटर फ्लो करता है, तो इसीलिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, गुड क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट कंटेन्स द हायर परसेंटेज ऑफ। तो हमारे पास गुड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट अगर है, इसमें हायर परसेंटेज क्या होगा, तो हायर परसेंटेज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा। आपको पता ही होना चाहिए कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसके बाद देता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसके बाद देता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट वगैरह। तो ये दो आपको याद रखना है कि ये दो मेनली जो है स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, पिक अप द कंपाउंड रेस्पॉन्स फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ। तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि फ्लैश सेट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करने वाला क्या होता है हमारे पास, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है the compound of the Portland cement which contributes to the strength of the 2 to 3 years। अगर 2-3 साल के बाद भी हमारे पास स्ट्रेंथ गेन होती रहती है, तो उसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है लेट स्ट्रेंथ डेवलप करता है। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। पहले सबसे ज़्यादा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता है, लेकिन बाद में डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है स्ट्रेंथ देता रहता है, 2-3 साल के बाद भी ये स्ट्रेंथ डेवलप करते रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट इसका आंसर आ जाएगा, जो 3 साल तक भी जो है स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा होता है। इसके बाद आ जाते हैं द एक्सेस ऑफ द फ्री लाइम इन द पोर्टलैंड सीमेंट रिजल्ट्स इन। तो एक्सेस लाइम जो है वो किस लिए होता है, वो अनसाउंडनेस के लिए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आ जाएगा, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ तो नहीं, इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं, कॉज ऑफ द अनसाउंडनेस आपको पता ही है। अनसाउंडनेस के लिए ही हम फ्री लाइम टेस्ट करते हैं, जो कि हम लीचेटलियर एपरेटस से करते हैं, उससे हम अनसाउंडनेस मेजर करते हैं। तो ये एक्सेस ऑफ लाइम जो है अनसाउंडनेस के लिए
रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, इन ऑर्डिनरी सीमेंट अबाउट 99% ऑफ दिस फाइनल स्ट्रेंथ इज अचीव्ड इन। तो 99% ऑफ द फाइनल स्ट्रेंथ हम कब अचीव करते हैं, तो इसके केस में 28 डेज आपको याद रखना है, क्योंकि हम 28 डेज स्ट्रेंथ को ही कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मान के चलते हैं। तो 28 डेज में लगभग जो है 99% ऑफ द स्ट्रेंथ जो है सीमेंट ने गेन किया होता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इफेक्ट्स द श्रिंकेज ऑफ द सीमेंट कंक्रीट। तो श्रिंकेज में सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर श्रिंकेज को इफेक्ट करने वाला सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ वाटर एड ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट। मतलब जितना ज़्यादा वाटर मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सीमेंट है, तो सीमेंट में हमने क्या जितना ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे उतना ज़्यादा जो है ड्राइंग के बाद सीमेंट हमारा श्रिंक करेगा। तो श्रिंकेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, जहाँ पर वाटर हम ज़्यादा ऐड करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि श्रिंकेज जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वाटर ऐड करने से। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, सीमेंट हु स्ट्रेंथ इज लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ बट अटेन्स आफ्टरवर्ड्स द सेम स्ट्रेंथ इज नोन एज। तो यहाँ पर यह पूछा गया है हमारे पास, जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है पहले, मतलब कि ऐसा सीमेंट जिसकी स्ट्रेंथ पहले कम होती है फिर बाद में जो है स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। मतलब कि पहले जल्दी सेट नहीं होता है, सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसे हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक दो बातें और बताना चाहता हूँ कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, शायद मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो है हम यूज़ करते हैं जहाँ पर भी हमें मैसिव कंस्ट्रक्शंस करनी होती है। फॉर एग्जांपल हम डैम बना रहे हैं, तो इसके केस में हम लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि डैम में हमें कंक्रीटिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो वहाँ पर जो है क्रैक्स डेवलप, हीट की वजह से थर्मल क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम डैम्स में या फिर हमारे पास रिटेनिंग वॉल्स होती है उनमें, या फिर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एबटमेंट हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ब्रिजेस के लिए, वहाँ पर भी हमें मैसिव कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो वहाँ पर हम कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, बल्किंग ऑफ द सैंड। बल्किंग ऑफ द सैंड कहाँ पर मैक्सिमम होती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया 4 to 5% के बीच में जो है मैक्सिमम होती है बल्किंग ऑफ सैंड। तो यहाँ पर 4% आप आंसर कर सकते हैं। तो बल्किंग ऑफ द सैंड जो है मैक्सिमम होती है 4% पे। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FPH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।